जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार एसटीईटी ने 9 अगस्त को अपना नोटिफिकेशन जारी किया। बिहार एसटीईटी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आपको बता दें कि ये 9 अगस्त से 23 अगस्त तक जो है लिंक एक्टिवेट रहेगा, ऐसा यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी कहा गया है। अब यहाँ पे छात्र जिस दिन से ये लिंक एक्टिवेट हुआ है उस दिन से ही परेशान है। पहला परेशानी है कि फॉर्म भरने के लिए पेमेंट कर दिए हैं, 2 से 3 दिन हो गया, अभी तक उनका जो है वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा। पहला प्रॉब्लम, आयोग को सुनना चाहिए ये सब, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ना अपने दोस्तों ग्रुप में, तो शायद आयोग के कानों तक ये बातें हम लोग पहुँचा सकेंगे। अच्छा, 2 से 3 दिन हो जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे जो है आपका फॉर्म का जो पेमेंट किए हुए हैं वो अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर अपलोड हो रहा है तो 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे अपग्रेड होने के बाद जो है आपका दूसरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स का। ये देखिए मैं आपको दिखला रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करने से पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं। जिन लोगों के पास ये जानकारी नहीं है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अपडेट है ये क्या है, प्रमाण पत्रों को लेकर। अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों को स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। यानी कि आपको अपलोड कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, है ना। आपको जो है स्व अभिप्रमाणित किया हुआ डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ये 12th का सर्टिफिकेट है, ये आपका जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, तो इसके नीचे जो है आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। इसको फोटोकॉपी करवा के इसके नीचे सिग्नेचर, इसके नीचे सिग्नेचर, है ना। मतलब कि खुद से अटेस्ट कर लीजिएगा, उसको खुद से जो है सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं अब स्व अभिप्रमाणित को। तो ये करके और वो 150 KB में इसको एडिट करना है, PDF के फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, समझ गए। पहले सेल्फ अटेस्ट, पहले फोटो कॉपी करवाइएगा अपने डॉक्यूमेंट्स का, उसको सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद फिर स्कैन करके उसको 150 KB का बना के, और अब जो है आपको अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है, और उसका अंक पत्र यानी कि मार्कशीट। अब देखिए बहुत सारे लोगों का अंक प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक ही में रहता है, तो वो दोनों जगह एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। 12th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र ये अलग अलग होता है, तो ये अलग अलग अपलोड कीजिएगा। स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, बहुत लोगों के अभी क्या हो रहा है कि मार्कशीट तो आ गया है, लेकिन जो है ना जो उनका सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल पाया है बाहर से। तो इसके लिए आप लोग घबराए नहीं, आपके पास प्रोविजनल है तो वो अपलोड कर दीजिएगा, अन्यथा आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, छोड़ने का भी ऑप्शन है, वहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगाया गया कि जरूरी है, वहाँ पे नहीं है तो मत भरिएगा, है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और प्रोविजनल है तो प्रोविजनल भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होंगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगी जाएंगी, और उस समय आपके पास ये प्रमाण पत्र और अंक पत्र होने चाहिए। और उस समय बहाना मत कीजिएगा कि मेरे पास नहीं है सर, और कॉलेज से नहीं मिला है, ये वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ से। अब स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, अब बहुत लोग के पास जो है मास्टर डिग्री तो हो गई है, सर्टिफिकेट भी आ गया है, अंक पत्र भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई अगर उनमें से कोई दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र ये बहुत लोगों के पास एक ही है, तो इसी एक ही को अपलोड कीजिएगा। अन्य शैक्षणिक योग्यता जो भी अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास, उसका प्रमाण पत्र, उसका जो है मार्कशीट अपलोड कर लीजिएगा। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अब जो नया वेबसाइट बना है उसमें क्या किया है इन लोगों ने, जो लिविंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ था उसको हटा के अब रेसिडेंशियल कर दिए हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, है ना। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वहां पे आपको अपलोड करना है। अनुसूचित जाति जनजाति से उम्मीदवार आते हैं तो उनका प्रमाण पत्र यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से अगर आप हैं और तो आपके पास जो है क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र है तो वो आप अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन वहाँ पे लिखा गया है कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्लिक EWS, तो यहाँ पे EWS वाला जो छात्र है वो EWS का करेगा, और जो OBC या EBC में है वो NCL सर्टिफिकेट, क्योंकि NCL सर्टिफिकेट पे आपका जाति लिखा रहता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जो महिला है, देखिए महिलाओं के लिए भी अपडेट है। महिला जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगी वो पिता के नाम से
और उनका पता भी, जो आप जैसे कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रही हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है अपने पिता का डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जो भर रहे हैं वो आपके जो है अदर डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा जो अदर स्टेट वाले हैं, है ना। और महिला भी यहाँ पे जो है क्या करेंगी, अपने पिता का एड्रेस जो है उसका डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा। अब बाकी जो पुरुष लोग हैं अपने अपने घर का भाई डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, होम टाउन जो डिस्ट्रिक्ट है आपका। तो ये जानकारी यहाँ से देनी थी मुझे आपको, ठीक है। ना कि यहाँ के पति का नाम का होना चाहिए, ये बात यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। दिव्यांगता से संबंधित है तो उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए अगर आप एज में छूट चाहते हैं, चूंकि देखिए पहली बार जो है ये आपका अपडेट यहाँ पे मांगा जा रहा है एक सर्विसमैन के लिए भी, तो वो लोग चाहते हैं अगर पढ़ाना यहाँ पे तो भाई बिल्कुल आप अपना सर्टिफिकेट लगाइए, आज आपको एज में छूट मिलेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र जो है व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जी हाँ, ये अपलोड करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन है आपका अपलोड हो जाएगा ये सब कुछ। तो कैसा दिखेगा मैं आपको दिखला देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ से, है ना। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए जितना डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोला यहाँ से अपलोड ऐसे ऐसे करना है, इस पर सेलेक्ट करके, है ना। ये तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है लास्ट वीडियो में। तो ऐसा दिखेगा आपको, है ना, ग्रीन ग्रीन साइन हो जाएगा। जो भी नहीं दिखेगा समझिए कि वो अपलोड नहीं हुआ है ना। ये ग्रीन दिखेगा आपको तो समझिएगा कि आपका जो है डॉक्यूमेंट सब अपलोड हो गया है। अब फिर उसके बाद आई कंफर्म पे क्लिक करके अपडेट कर दीजिएगा। तो यानी ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट का रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा तो उसी तरह ये भी वाइट हो जाएगा, है ना, अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला भी। अब फिर उसके बाद जो है आपको करना है, अब देखिए अब ये भी अपलोड होने के बाद ना ये वाला ऑप्शन नहीं क्लिक हो रहा है ना। तो ये वेबसाइट में भी बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा ग्लिचेज है अभी। तो सरकार को, आयोग को चाहिए कि एक बार पहले सुधार कर लें, फिर उसके बाद ये सब चीजें दें फॉर्म भरने के लिए। पुराना वेबसाइट दे के चिप दिए हैं लोग और यहाँ पे चिपका के और बोल रहे हैं कि फार्म भरिए लोग। सिर्फ पैसा यहाँ पे बर्बादी हो रहा है छात्रों का और टाइम बर्बाद हो रहा है। टाइम इसलिए बर्बाद किया जा रहा है क्योंकि देखिए आप लोग का अभी बीपीएससी का एग्जाम है, आप लोग को व्यस्त रखा जा रहा है इधर की आप लोग ज़्यादा पढ़े नहीं और आप लोग का जो परीक्षा खराब जाए, है ना। आप लोग को व्यस्त जानबूझ के किया जा रहा है यहाँ पे सरकार आयोग की तरफ से। ये चीज़ें समझिए आप लोग अभी भी, है ना। फिल और एडिट वाला ऑप्शन, ये फॉर्म जो है ना आपका सितंबर में भी भरवाया जा सकता था, अक्टूबर में भी भरवाया जा सकता था। इससे कोई बड़ी अभी वो नहीं हो रही थी कि ये लाना जरूरी था, है ना। यहाँ पे जो है बातें मैं साफ साफ बता देता हूँ ताकि आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन यही सच्चाई है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे दोस्तों, अब जो है ना आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर डालना है जब आप एडिट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो, ठीक है। अब ये जब भी आपका खुले, वैसे तो यहाँ पे जिसका इसका खुल रहा है हम बताते जा रहे हैं, है ना। जिसका भी ये वाला ऑप्शन खुलेगा फिल और एडिट वाला, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। और ये तो उसी में है, यहाँ पे ये सारा चीज़ फॉर्म भरने से पहले है, बताया था हमने। फिर देखिए यहाँ पे जो है आप जब ओपन करेंगे यहाँ पे आपका, तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म जो है फिल और एडिट वाला ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये नाम नहीं चेंज होगा आपका, ये भी आपका जो है जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन अभी जो नया वाला वेबसाइट ओपन हो रहा है उसमें पेपर 1 जैसी आप सेलेक्ट करते हैं या पेपर 2 जैसी आप सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन खुल रहा है कि कौन सा पेपर, है ना, ये कौन सा पेपर। तो पुराना जो लोग अप्लाई कर दिया है वो लोग भी अपडेट अप कर सकता है फॉर्म फिल एंड एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा पेपर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िएगा, ये सब कुछ नहीं बदलेगा आपका, ये बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट अपना चूज करके बता सकते हैं। आगे जो नया वाला वेबसाइट अभी आया है ना, जिसका खुल रहा है उसी के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ये सारा चीज़ रहेगा, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और यहाँ पे कौन सा मीडियम में आप एग्जाम देंगे वो बताना होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है आपको ये दे देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए जो फॉर्म फिल एंड एडिट पे आएंगे तो जो लोग नहीं कर पाए थे वहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि पेपर 1 सेलेक्ट किए हैं चाहे पेपर 2 सेलेक्ट किए हैं तो सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, और यहाँ पे आपको सब सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कौन सा पेपर है उस पेपर 1 में सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। बैंक डिटेल आपको दे दीजिएगा, है ना, क्योंकि आप बैंक डिटेल दीजिएगा तो हो सके तो लोग पैसा वैसा वापस करें कभी जीवन में, तो इसलिए ले रहा लोग यहाँ पे। और यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा अपना, और एड्रेस के बाद जो है अपना डिस्ट्रिक्ट नाम जो भी है आपका अपने आधार के आधार पे जो है वही भरिएगा, है ना। अपने पिता के नाम पे महिलाएं भरेंगी, सब वही एड्रेस जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर यहाँ पे है तो वो डालिएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि देखिए यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, अब महिला छात्र पति के घर रह रही है तो पति का एड्रेस यहाँ डाल देंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ गई होंगी आप, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।
अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे फिर एक बार फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेगा ये सारा कुछ भरने के बाद, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ से फिर से पूछेगा, पिन कोड वगैरह सब कुछ पूछ लेगा एड्रेस में, तो है ना। अब यहाँ पे जो है आपका फ़ोटो साइन फिर से अपलोड करके आप बोलेगा फाइनल सबमिट करने के लिए। अगर आपका सारा डिटेल सेम है तो एक बार सबमिट कर दीजिएगा, नहीं तो सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर लीजिएगा पहले बार तो, है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिएगा, नो, ठीक है। और यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट कीजिएगा। अगर कोई चीज़ डेटा छूट जा रहा है तो वो आपको दिखेगा, है ना, आपके फॉर्म में, और नहीं तो फिर आके इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आपको ये सब यहाँ पे वाइट आपको दिखेगा, है ना, वाइट दिखेगा, अब रेड नहीं दिखेगा आपको। अब फिर लास्ट में जो है व्यू फॉर्म कर लीजिएगा। तो अभी व्यू फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये आपको 1-2 दिन में हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखला दूंगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़िए, और कुछ भी जानकारी लेना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है तो उस पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जय हिंद।